अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, आपके लिए ना अमेरिका का वीज़ा बड़ा सस्ता है और बड़ा आसान है। अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी गौर से सुनेंगे, पूरी वीडियो देखना, सुनना और फिर देखना, इंशाअल्लाह आपके लिए अमेरिका आने का वीज़ा जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए मुसलमानों, पाकिस्तानियों, ख़ासकर हम सब मुसलमान हैं। हमें यानी कि अल्लाह पे पूरा यकीन है कि वो हमारा खालिक है, राज़िक है, मालिक है, वो हमारा रब है, वो ही सबब है। तो जब हम अल्लाह को अपना राज़िक मान लेते हैं, यानी कि रिज़्क़ देने वाला, तो रिज़्क़ में ये बात यानी कि आप लोगों के ज़हन में होगी कि रिज़्क़ सिर्फ खान पीने को कहते हैं। नहीं, हर वो लवाज़मात ज़िंदगी जिससे आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसमें रहना सहना, खाना पीना, एक दूसरे के साथ उसने सलूक किए, जो कुछ भी है ना, ये रिज़्क़ में आता है। यानी कि ये अल्लाह की तरफ से यानी कि एक नेमत है, तो वो अता करने वाला है। देखिए, जब हम अल्लाह को अपना राज़िक मान लेते हैं, तो राज़िक मान लिया मतलब रिज़्क़ का बंदोबस्त, यानी कि हमारे रहन सहन का, लवाज़मात का, सारी ज़िंदगी का A to Z जो सिलसिला है ना, वो तो हमारे रब के हाथ में। तो जब हमने यानी कि अपने रब को हर चीज़ का मालिक मान लिया कि A to Z हर चीज़ का मालिक है, तो फिर हमें यानी कि उसकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती पता क्या है, हम अल्लाह को रब तो मानते हैं कि ये वो पालने वाला है, यानी कि ये मानते हैं, लेकिन उसकी नहीं हम मानते। यानी कि जो अल्लाह हमें कहता है रब होने के नाते से, वो हम नहीं मानते। ये हम मानते हैं, अल्लाह को भी हम मानते हैं, लेकिन अल्लाह की हम नहीं मानते। इसी तरह देख लो ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी हम नहीं मानते। यानी कि ना हम अल्लाह की मानते हैं, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मानते हैं, लेकिन उनको हम मानते हैं। तो यही कमज़ोरी है, यहाँ आकर हम मार खा जाते हैं। अभी रही अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, किधर भी आपको जाना है, जब अल्लाह को आप खालिक भी मानते हैं, राज़िक भी मानते हैं, मालिक भी मानते हैं, रब भी मानते हैं, तो मतलब तो ये है कि अल्लाह ने आपके लिए बंदोबस्त करना है जहाँ भी आपको उसने रखना है। अगर सपोज़ आपके मुकद्दर में अमेरिका की यहाँ आकर खाना खाने का है, तो आपने खाना है, वो कोई आपको रोक नहीं सकेगा। क्यों? वो मेरे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने यानी कि सिलसिला बनाया। तो अगर उसने नहीं आपके मुकद्दर में लिखा कि आपने अमेरिका का यानी कि खाना खाना है या कोई चीज़ खानी है या यहाँ आकर, वैसे तो पाकिस्तान में भी आप अमेरिका की चीज़ें खा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो फिर क्या होगा कि आप कितनी कोशिश कर ले, आप गलत तरीके से आने की कोशिश करें, उधर से आने की कोशिश करें, उधर से। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा यानी कि समुद्र में तकरीबन 400-500 पाकिस्तानी बेचारे डूब गए। तो वो इसीलिए आ रहे थे ना, रिज़्क़ के लिए, और किसके लिए वो आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनके मुकद्दर में नहीं था कि उन्होंने कहीं पहुंचना है, तो वो पहुंच कहाँ गए? अल्लाह के पास। बिल्कुल उसी तरह ही, यानी कि आप दिन रात लगे हुए, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, तो अमेरिका आने का बड़ा आसान तरीका है। क्यों आप ये रिस्क लेते हो गलत तरीके से, ये वो, फिर गलत तरीके से अगर अमेरिका में आ भी जाओगे तो फिर क्या करोगे? यहाँ सारी ज़िंदगी आपके पेपर नहीं बनेंगे हैं, आपको लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे। यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए, बहुत सी खासकर औरतें बैठी हुई हैं
जो जब आप आ जाते हो तो आपको पकड़ लेती हैं, हम आपको ग्रीन कार्ड ले देंगे, ये कोई ग्रीन कार्ड नहीं आपको लेकर देगा। वो आपको ब्लैकमेल करेंगी। ऐसे ही कभी आपसे निकाह कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी आपके पेपर जमा करवा दिए, फिर इंटरव्यू पे ना गई, अगर इंटरव्यू पे गई तो गलत सवाल जवाब कर दिए तो फिर आपको फेल करवा दिया। यानी कि उन्होंने सिर्फ आपसे पैसे बटोरने के और कुछ नहीं करना किसी को इस तरीके से। कभी यहाँ बड़े अमेरिका में मैंने बच्चे देखे हैं, वो पाकिस्तानी आए हुए बेचारे जलील हो रहे हैं, ऐसे ही धोखे खा रहे हैं, औरतें जो है उनको ब्लैकमेल कर रही हैं। तो क्यों आप इतने लंबे चौड़े चक्कर में पड़ते हो? बेहतरीन तरीका ये कि आप अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई करो, यानी कि उनकी वेबसाइट है, हर आपके शहरों में ये ट्रैवल एजेंट है, वहाँ आप जाओ। आपको अगर एप्लीकेशन फिल नहीं करनी आती तो वहाँ उनके पास जाकर बैठ के आप एप्लीकेशन फिल करो, अप्लाई करो। जब आपकी टर्न आए तो इंटरव्यू दो। अगर आपके मुकद्दर में अमेरिका का खाना खाना है, यहाँ की चीज़ें, यहाँ आपको आना है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। यानी कि अगर अल्लाह ने लिखा हुआ था तो, अगर अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ आप कोशिश कर लो, पैसे तबाह कर लो। फ्रॉड में कई लोग आपको फ्रॉड करेंगे, वहाँ हमें इतने दे दो, हम ये कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। तो बेहतरीन तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा आसान है, कि उसको कहते हैं किस्मत आजमाई। ये गलत तरीके से आप किस्मत आजमाते हैं, गलत तरीके से ही बाहर पहुंचने की कोशिश करते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, खप जाते हैं, बड़ा कुछ होता है। क्योंकि मैंने यहाँ कई लड़के मुझे मिले हैं, कोई बोलता मैं 1 साल में पहुँचा, कोई बोलता मैं इतनी देर में पहुँचा। तो 1 साल में रास्ते में वो बोलता है जंगल भी आते थे, पानी भी आता था, बड़ा ख़तरा होता था। तो क्यों यानी कि इन कामों में पड़ते हो? जब अल्लाह को आपने राज़िक मान लिया कि उसने हमारे रिज़्क़ का बंदोबस्त करना है, तो आप नमाज़ पढ़ो, नेक काम करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, उससे मांगो। वो क्योंकि रब भी है, सबब भी है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, वो रब भी है और सबब भी है। तो वो सबब पैदा कर देगा। हो सकता है आपकी दुआ कबूल कर ले, हैं, आपकी आजी उसको पसंद आ जाए, तो वो आपका कोई सबब पैदा कर दे, तो आप अमेरिका आ जाएंगे। यहाँ बेहतरीन तरीके से आप अपने पेपर बनाओ, अपना सब कुछ करो, कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। फिर जब आप पाकिस्तान जाना हो, आना हो, आप जा आ सकते हैं। ये जो गलत तरीके से आते हैं, ये फिर सारी ज़िंदगी यहाँ ज़लील होते रहते हैं। एट द एंड क्या होता है, पेपर भी नहीं बनते और ये बेचारे हाथ मल के ना, खाली हाथ, कोई 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 15 साल के बाद, कोई 30 साल के बाद फिर वापस चले जाते। तो क्या फ़ायदा हुआ? सारी ज़िंदगी भी तबाह कर दी और यहाँ से भी कुछ ना कमाया। तो मेरी मानो, यानी कि बेहतरीन तरीका ये है कि जो अमेरिकन कानून है उनकी एम्बेसी में अप्लाई करो, अपनी टर्न का इंतज़ार करो, जब आए इंटरव्यू पे जाओ। अगर आपके मुकद्दर में होगा तो आपको मिल जाएगा। आखिर लोग जाते हैं, लोगों को वीज़े मिलते हैं ना, विज़िट वीज़े सारी दुनिया को मिलते हैं। कनाडा के लिए जाओ, किसी के लिए भी जाओ, अगर आपके मुकद्दर में होगा तो आपको मिल जाए। यहाँ मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बैठे हुए थे, तो एक बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहा कि अब बच्चे, तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए होते थे तो आपको पता है ना, सहाबा भी बड़े इकट्ठे होते थे। तो मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, तो उसको बोला है बेटा, अगर पूरी दुनिया कोशिश करे तेरे को नुकसान पहुँचाने की और अल्लाह ना चाहे तो कोई तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और अगर पूरी दुनिया कोशिश करे मिल के तुझे फ़ायदा पहुँचाने की और अल्लाह ना चाहे तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। तो जब करना ही मेरे दोस्तों पाकिस्तानियों अल्लाह ने है, तो अल्लाह की तरफ रुजू करो ना। ये क्यों धक्के खा रहे हो, क्यों ऐसे काम कर रहे हो, जाने गवा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो। तो बस बेहतरीन तरीका है, अप्लाई करो, अपनी किस्मत आजमाई करो। अल्लाह आप लोगों की मदद करे और आपको इस
रिस्क से, यानी कि जो रिस्क लेते हैं आप, इससे अल्लाह महफूज फरमाए। आमीन।